हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे नई वैकेंसी के बारे में। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है, तो नई वैकेंसी आ चुकी है इसमें अलग अलग पदों पर। तो इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है, स्केल 1 लेवल की वैकेंसी है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 85,000 है। तो इसमें वैकेंसी देख लेते हैं हम। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है 21 मार्च से शुरू हो गए हैं और 12 अप्रैल लास्ट डेट है। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो मई या जून में होगा। इसके बाद वैकेंसी पे नज़र डालते हैं हम। तो अकाउंट्स की 20 वैकेंसी हैं, एक्चुअल की 5 वैकेंसी हैं, इंजीनियरिंग की 15 वैकेंसी हैं, इंजीनियरिंग में आईटी की 20 वैकेंसी हैं, मेडिकल ऑफिसर की 20 वैकेंसी हैं, उसके अलावा लीगल की 20 वैकेंसी हैं। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आगे बता रखा है। तो इसके लिए बता रखा है कि सैलरी जो है बेसिक सैलरी 50,000 रहेगी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे। तो स्टार्टिंग सैलरी 85,000 है, इसमें देख सकते हैं आप। इसके बाद हम आगे आते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी 31 दिसंबर 2023 से पहले की होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें तो आगे बता रखा है अकाउंट्स की वैकेंसी है। तो इसमें अगर आपने बीकॉम कर रखी है, बीकॉम में अगर 60% है और एसटी एससी के लिए 55% है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने एमबीए फाइनेंस से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने सीए एग्ज़ाम पास कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर इसके अलावा कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी है एक्चुअल की। तो इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स या एक्चुअल साइंस से कर रखी है 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। एसटी एससी के लिए 5% माप है, यानी 55% इनके लिए 55% चाहिए। या फिर इसके अलावा बैचलर डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री के अलावा इसमें अथवा में कह रखा है कि या तो मास्टर डिग्री हो स्टैटिक मैथमेटिक्स इसमें। और मास्टर डिग्री सिर्फ पास होना ज़रूरी है। तो मास्टर डिग्री में परसेंटेज नहीं मांग रहे, लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 60% होना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें अथवा में कह रखा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ पासिंग क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज UK out of mandatory minimum 4 paper passed credit, the candidate should compulsory have passed following 2 पेपर। तो अगर ये 2 पेपर अगर आपने यहाँ से कर रखे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी है इंजीनियर्स आईटी के लिए। तो इसमें बीटेक अगर आपने कर रखा है CSIT में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है 60% के साथ तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने ME MTech कर रखा है CSIT या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने MCA कर रखा है 60% मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी इंजीनियर्स के लिए है BTech अगर आपने कर रखा है। इसमें मांग रहा है ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल पावर इंडस्ट्रियल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर 60% मार्क्स हैं इनमें से किसी भी स्ट्रीम में तो आप एलिजिबल हैं। या फिर इसके अलावा ME MTech अगर इनमें से किसी एक में किया है तो भी एलिजिबल है। तो मास्टर डिग्री के लिए परसेंटेज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको परसेंटेज चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए वैकेंसी है MBBS या BDS होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट कोई फॉरेन डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज
नेशनल मेडिकल कमीशन में। इसके अलावा इसके बाद वैकेंसी है लीगल के लिए, जिसमें लॉ की डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ। आगे बात करते हैं हम। तो 31 फरवरी 2023 से पहले ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद 31 दिसंबर 2023 से एज काउंट होगी, तो इसमें मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 30 साल है। इसके अलावा ST/SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू भी होगा इसमें। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का होगा और इसमें 3 सेक्शन होंगे, जिसके लिए अलग अलग सेपरेट टाइम है। तो इसमें जैसे बैंक का सिलेबस होता है वैसा ही है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। सभी के लिए 20-20 मिनट टाइम रहेगा और ये इंग्लिश सेक्शन इंग्लिश में ही आएगा और अदर रीजनिंग मैथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी। इसके बाद इसमें बता रखा है कि 20 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए पास किया जाएगा और इसके अलावा सभी सेक्शन में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग कट ऑफ निकलेगी एक, वो आपको पास करना पड़ेगा। इसके बाद अगले मेंस के बारे में बता रखा है। तो मेंस एग्ज़ाम जो है 200 नंबर का होगा। उसके साथ ही मेंस में एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऑनलाइन होगा, यानी आपको जो ऐसे लेटर ये जो लिखना है वो टाइप करके लिखना होगा। इसके अलावा मेंस एग्ज़ाम जो है पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर कंप्यूटर पे होगा, टाइप करके लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर टोटल 2.5 घंटे का होगा ये और सेक्शन वाइज इसमें टाइम दिया गया है, सेक्शन वाइज ही होगा इसमें। तो इसमें बता रखा है कि 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा GK के भी 40 आएंगे, मैथ के भी 40 आएंगे। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है उससे 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। बाईलैंग्वेज पेपर होगा हिंदी इंग्लिश में और टाइम देख सकते हैं आप। रीजनिंग में 30 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश में भी 30 मिनट है और GK में 25 मिनट है। इसके अलावा मैथ में 30 मिनट है और सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर के लिए 35 मिनट मिलेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा मेंस एग्ज़ाम के दिन ही। तो ये 30 मिनट का होगा, यानी आधे घंटे का, जो 30 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का होगा और इसके अलावा ऐसे यानी निबंध लिखना होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश में ही होगा और ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही होगा ये। और सेक्शन वाइज कट ऑफ निकलेगी, उसको पास करना ज़रूरी है। इसके अलावा ओवरऑल कट ऑफ भी निकलेगी, उसको भी पास करना ज़रूरी है। और उसके बाद कट ऑफ निकलेगी मेंस के लिए। मेंस की कट ऑफ निकलेगी जिसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आप एलिजिबल होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के नंबर से सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। और जो मेंस एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी, जिसके बाद आप इंटरव्यू स्टेज में एंट्री लेंगे। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव को सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं है। इसके बाद इंटरव्यू होगा और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो कि इंटरव्यू और मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा।
इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में बता रखा है। तो ये जनरल, EWS और OBC के लिए 1000 फीस है, जबकि ST SC इनके लिए 250 रुपये फीस है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, सभी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे आपको। तो ये आप लिस्ट देख लीजिए। इसके अलावा प्री एग्ज़ाम के लिए है, और इसके अलावा मेंस एग्ज़ाम के लिए भी है। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए लिमिटेड ही है सेंटर। इसके बाद एग्ज़ाम से पहले अगर आप ST SC OBC या PWD कैटेगरी में आते हैं, तो आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, और इसकी पूरी जानकारी देख लीजिए। इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर का ध्यान रख के फॉर्म भरें, और ये सभी जानकारी दे दी गई है। तो इसका आप फॉर्म भर सकते हैं, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।